मैं हूँ अर्तिका नंदा और मेरा और आपका संवाद अक्सर होता है जेल डायरीज में। अच्छा ये बताइए, ताजमहल कहाँ है? आप जानते हैं आगरा में, और आगरा और बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जेल की इमारत कहाँ है, तो शायद आप ना जानते हो। ये इमारत भी आगरा में है। यह है ज़िला जेल आगरा और कहानी है दिलचस्प। कहानी कुछ ऐसे है कि बरसों पहले जब लोग हज के लिए जाते थे तो एक इमारत का चुनाव किया गया जहाँ पर हज यात्री आराम के लिए रुकते। बाद के सालों में इसी इमारत को एक जेल का चेहरा दे दिया गया और आज है यहाँ पर ज़िला जेल आगरा। अब आपने बाहर का दरवाज़ा देखा, आप नहीं जानते अंदर क्या है। इस जेल इमारत में कई दिनों तक काम करने का मौका मिला और वो दिन महीनों में गुजरते गए और आज महीने साल के पास आए। कैसे? इसलिए कि 31 जुलाई 2019 को यहाँ पर एक बड़ा प्रयोग हुआ और उस प्रयोग का नाम था जेल का रेडियो। जब इस तिनका जेल रेडियो का जन्म होना था, उससे पहले कई लोगों को ढूंढा गया, उनसे पूछा गया कि क्या जेल के रेडियो पर कोई बात कहोगे? लंबी चुप्पी थी। पहले तो मैं गई थी महिला जेल में और बड़ा सा बरामदा, अंदर गए, बड़ा सा हॉल, बहुत सी महिलाएं और जैसा स्वाभाविक होता है सब चुप। इस चुप्पी में से कुछ दिनों बाद एक महिला सामने आई और उसके बाद पुरुषों की जेल से 2 लोग और फिर इन 3 लोगों के साथ कुछ काम को आगे बढ़ाना था। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ तोहिना के बारे में। तोहिना के जेल में आने के बाद से रेडियो जॉकी बनने तक ये किसी को मालूम नहीं था कि तोहिना कितनी पढ़ी लिखी है। उसकी पहचान थी एक बंदनी की। कोई अपराध हुआ होगा और उसकी सज़ा में तोहिना जेल के अंदर। तो एक दिन तोहिना ने बताया कि वो IIM बेंगलोर की प्रोडक्ट है। जेल में आकर घुटन होती है, वो कुछ करना चाहती है, तो उसका साथी बना रेडियो। और उसके बाद तो जितने दिनों तक तोहिना जेल में रही वो मुस्कुराती रही और उसके साथ बहुत सी और महिलाएं भी। वो महिलाएं भी जो अनपढ़ हैं, वो उन्हें कहती तोहिना तुम जेल रेडियो के रूम में जाओगी ना तो मेरा ये गाना सुनवा देना, या फिर जाओगी तो मेरे बच्चे के बारे में कुछ कह देना, या फिर मौसम की कोई बात कह देना, या फिर इस धुन को चलवा देना। तोहिना जेल की इन महिलाओं की आंखें हो गई और वही हो गई उनकी कान। बहुत दिनों तक जब हम जेल के रेडियो पर और जेल के बंदियों की संचार की ज़रूरतों पर रिसर्च कर रहे थे तो तोहिना पास में बैठा करती। कभी कभी वो कहती कि मुझे पराठा खाने का बड़ा मन करता है और अगर साथ में अचार मिल जाए। तो एक दिन इस बात को मैंने किसी से कहा और फिर जेल में पराठा और अचार उसको भी मिला और बहुतों को और को भी मिला। तो मैंने कहा तोहिना ये जो रोज़ तुम देख रही हो ना, अब इसे तुम लिखना शुरू करो। और फिर हमने बनाए जेल के पोस्ट कार्ड, छोटे पोस्ट कार्ड। उसमें चिट्ठियाँ लिखी जाती, जो लिख नहीं सकते थे वो किसी और से लिखवाते। और इस तरह से जेल का रेडियो जेल की पाठशाला में कब बदल गया ये खुद जेल वालों को पता नहीं लगा। अब एक दिन बड़े कमाल का किस्सा हुआ। किस्सा ये हुआ कि तोहिना के माता पिता जेल में आए, उन्हें मुलाकात करनी थी। CCTV से दिखाई दे रहा था कि उसके माता पिता आ गए हैं और जेल से बहुत दूर एक जगह पर वो अपनी बारी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार इस बारी के आने में 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा लग जाते हैं। तो उसके माता पिता लाइन में हैं, CCTV से दिखाई दे रहा है। तोहिना
अपने मुंह में उंगली लगाए हुए ऐसे ऐसे करते हुए सोच रही है कब मेरे मम्मी पापा आएँ और मैं उनको बताऊं कि अब मैं यहाँ रेडियो जॉकी होने लगी हूँ और मेरी आवाज़ पूरी जेल सुनेगी। लेकिन तब तक एक मज़ेदार बात हुई। तो हिना ये सोच रही है और वो परेशानी में चहलकदमी कर रही है, उत्सुकता में, रोमांच में, और तब तक वो देखती है कि उसके पेरेंट्स जेल के अंदर आ गए और उन्हें कहा गया है कि वो आकर सुपरिटेंडेंट साहब से मिले। अब तो कांटो खून नहीं। उसके माता पिता परेशान, तुहिना ने जेल के अंदर ऐसा क्या कर दिया। और तुहिना भी एकदम घबरा गई कि ऐसा क्या हुआ कि 3 घंटे की वो लंबी जो इंतज़ार था वो तो हुआ नहीं और उन्हें बुला के सीधे सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में ले जाया जा रहा है। उस दिन सुपरिटेंडेंट साहब बहुत अच्छे मूड में उसके माता पिता से मिले, पहली बार मिले। उन्हें चाय और कॉफ़ी भी पिलाई गई, उन्हें बैठने के लिए कहा गया, तुहिना को भी बुलाया गया, तुहिना भी वहाँ पर बैठी, मैं सामने थी और उन्हें कहा गया कि बधाई हो, आपकी बेटी तुहिना अब से है रेडियो जॉकी तुहिना। बस उस दिन तुहिना की पहचान बदली। जेल से बाहर जाने तक तुहिना बदल चुकी थी। उसका एक नया चेहरा था, उसका एक नया आत्मविश्वास था। वो थी आरजे तुहिना। ये कर सकता है जादू, जेल का एक माइक्रोफोन, जेल की एक उम्मीद और जेल में दिया जाने वाला एक आत्मविश्वास।